जॉइंट वेंचर वाला अपने जो चैप्टर चल रहा है उसमें जॉइंट वेंचर में अपने सेकंड जो मेथड है वो चल रहा था, जिसमें साहसियों के द्वारा पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है। जो को वेंचर्स होते हैं उनके द्वारा पृथक से पुस्तकें नहीं रखी जाती है, और पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है उसमें भी दो मेथड होते हैं। उसमें अपना फर्स्ट वाला चल रहा था कि जिसमें साहसियों के द्वारा केवल अपने स्वयं के लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। तो इस पैटर्न के हमने दो इलस्ट्रेशन कर लिए थे, चौथा और पांचवा। आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका छठा इलस्ट्रेशन आपके पेज नंबर 266 पर। इसमें दो साहसी है, भारत और अनिल। ये पुरानी मशीनों की क्रय विक्रय करने का काम करते हैं, और इसमें दे रखा है कि लाभ हानि है उसको बराबर बांटते हैं। अब इसमें खाते हमारे को वही बनाने हैं। सबसे पहले हमारे को मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना होता है, और इसके बाद में मेमोरेंडम में जो भी साहसी है उनके सबके जो एक्सपेंसेज है, उनका परचेज है, सेल्स है, वो हम दिखा देंगे, और लॉस प्रॉफिट हम इसी से ज्ञात करते हैं। इसलिए सबसे पहले इसको तैयार किया जाता है। इसके बाद में जो भी साहसी को वेंचरर्स है वो अपने अपनी पुस्तकों में अपने अपने लेन देनों का लेखा करेंगे। तो इसमें छठे इलस्ट्रेशन में जो दो साहसी है, भरत और अनिल, तो इसमें सबसे पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं। तो इनके द्वारा देखो इसमें क्या क्या खर्चे हुए हैं इनके, वो देखिए। इसमें दे रखा है कि अनिल ने भरत को 40,000 रुपये भेजे। देखो, अनिल ने भरत को 40,000 रुपये भेजे हैं, तो दोनों, इसने अनिल ने भेजा है तो ये तो एंट्री क्या करेगा, भरत अकाउंट या टू कैश, और वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा। यानी कि ये दोनों साहसी अपनी अपनी पुस्तकों में इन लेन देनों का लेखा करेंगे। इसकी जो एंट्री है हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में नहीं करेंगे। इसके बाद में देखा कि भरत ने 45,000 रुपये में पुरानी मशीनें खरीदी, और इन पर 2% क्रय कमीशन और मरम्मत के 10,000 रुपये खर्चे किए। तो सबसे पहले तो इसके द्वारा मशीनें जो क्रय की गई है वो हम दिखा देंगे। माल क्रय किसी के द्वारा किया जाए, हम नाम है, परचेज है लिखेंगे। बस फर्क इतना ही है कि ब्रैकेट में उस साहसी का को वेंचर्स का नाम आ जाएगा जिसने खरीदा है। तो इसमें भारत के द्वारा किया गया है 45,000 रुपये की ये मशीनें हैं, क्रय की गई है, तो ये हम दिखा देंगे परचेज के नाम से। ब्रैकेट में आ जाएगा भरत का नाम। इसके बाद में इनके एक्सपेंसेज है भरत के, वो हम दिखा देंगे एक्सपेंसेज। इसमें भी हम ब्रैकेट में भरत का नाम लिख देंगे। अब एक्सपेंसेज देखो इसमें क्या दे रखा है कि इसमें दे रखा है कि 2% क्रय का कमीशन। तो क्रय पर कमीशन, क्रय इसने कितने का किया था, 45,000 का, तो 45,000 का 2% हम निकालेंगे। ठीक है। और दूसरा है इसमें क्रय के अलावा और मरम्मत के इसमें 10,000 रुपये खर्चे हुए हैं, और विविध व्यय के 600 रुपये चुकाए हैं टोटल। तो अब इसमें देखो जो खर्चे हो रहे हैं, तो 900 रुपये तो इसका क्रय का इसने जो कमीशन दिया है वो आ जाएगा। और हम एक्सपेंसेज है इसमें चाहे तो हम इसको अलग अलग करके दिखा सकते हैं या एक साथ टोटल करके दिखा सकते हैं। जैसे अलग अलग अगर दिखाना चाहते हैं तो कमीशन है वो तो कितना हो गया, 900 रुपये, और इनकी रिपेयर का खर्चा है 10,000 है, रिपेयर्स है वो 10,000 रुपये आ जाएगा। और विविध वे सन्ड्री एक्सपेंसेज या मिसलेनियस एक्सपेंसेज, विविध वे होते हैं, उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेज या सन्ड्री एक्सपेंसेज के नाम से भी हम दिखा सकते हैं। तो ये है आपके 600 रुपये। ठीक है। तो ये आपके तीनों जो टोटल खर्चे हो गए, ये देखो आपके 11,500। तो ये भारत के द्वारा खर्चे किए गए हैं। हमने इनको अलग अलग दिखा दिया कि इसका क्रय पर कमीशन है वो 900 रुपये था,
10,000 रुपये रिपेयर्स का खर्चा था और 600 रुपये मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे। इस प्रकार से इसके टोटल एक्सपेंसेज है वो 11,500 रुपये हो गए। अब इसके बाद में देखिए, ये तो हो गया आपके भारत के एक्सपेंसेज। उसने इन मशीनों को भीलवाड़ा भेज दिया, यानी कि अपना जो दूसरा साहसी था उसके पास में भेज दिया। इसके बाद में देखा आगे कि अनिल ने 2,000 रुपये किराया भरा, 1,000 रुपये चुंगी चुकाकर मशीनों की सुपुर्दगी ली। अनिल ने जो खर्चा किया है वो हम दिखा देंगे, तो वही नाम किसका आ जाएगा एक्सपेंसेज का, ब्रैकेट में नाम आ जाएगा अनिल। अब इसके द्वारा जो खर्चे किए गए हैं उनको भी हम इसी की तरह अलग अलग दिखा देंगे। तो अनिल के द्वारा जो है किराया भाड़ा दिया गया है, यानी कि फ्रेट है 2,000 रुपये, और चुंगी यानी कि ऑक्ट्रॉय है इसमें 1,000 रुपये, और गोडाउन रेंट यानी कि गोदाम किराया, गोडाउन रेंट है इसका 400 रुपये, और विज्ञापन वे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये है 1,800 रुपये। ठीक है, ये इसके टोटल खर्चे हुए हैं। तो टोटल खर्चे हैं वो हम जोड़ देंगे 3, और इसमें लिखा है ये आ गया आपके 5,200 रुपये। अनिल के टोटल जो एक्सपेंसेज है वो हुए हैं इसमें 5,200 रुपये। ठीक है, खर्चों को हमने सबको अलग अलग करके दिखा दिया है। जो फ्रेट है, ऑक्ट्रॉय है, गोडाउन रेंट है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है उनको हमने दिखा दिया है। अब इसके बाद में देखो, अनिल के द्वारा इसमें कोई गुड्स है वो परचेज नहीं किया गया है। ठीक है, केवल एक्सपेंसेज हुए, क्योंकि इन्होंने क्या है काम का बंटवारा किया था, इसके अनुसार ये खरीदेगा और उसके बाद में ये बेचने का काम करेगा। क्योंकि संयुक्त साहस में काम का बंटवारा कर लिया जाता है, या तो दोनों मिलकर के काम करते हैं या फिर दोनों अलग अलग काम को कर सकते हैं। तो इन्होंने एक ने खरीदने का काम और दूसरे ने बेचने का काम लिया है। तो इसमें अनिल है वो केवल बेचने का काम करेगा। तो इसने माल की जो डिलीवरी ली, सुपुर्दगी ली, उस पर उसके खर्चे हुए। इसके बाद में ये माल को बेचेगा। तो माल को जब बेचा है वो इसमें आगे दे रखा है, इसमें दे रखा है कि इसने लेने के बाद में इन मशीनों को 85,000 रुपये में बेच दिया। तो लिख देंगे बाई सेल्स, और ये किसके द्वारा बेचा गया है, अनिल के द्वारा। तो नाम भी इसमें अनिल का आ जाएगा। 85,000 रुपये में ये 85,000 आ गया। इसके बाद में दे रखा है कि बची हुई मशीनों को 7,200 रुपये में रख लिया। बचा हुआ स्टॉक इसने अनिल ने रख लिया है, तो इसमें वही लिख देंगे बाई स्टॉक किसने रखा है, अनिल ने। तो इस ब्रैकेट में इसका नाम आ जाएगा 7,200 रुपये में। तो 7,200 रुपये में इसने बचा हुआ स्टॉक है वो भी रख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें और कोई मद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो लॉस प्रॉफिट है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें देखो आपके सीआर साइड का जो टोटल है वही आपके ज़्यादा है, तो ये इसका टोटल लगा लेंगे। सीआर साइड का टोटल आ रहा है 92,200 रुपये। अब डीआर साइड का देखो आपके टोटल है वो कितना आ रहा है, ये आपके 45,000 है, 11,500 इसके एक्सपेंसेज है, और 5,200 तीसरे के एक्सपेंसेज है। ये आ रहा है 61,700। मतलब डेबिट साइड का टोटल 61,700 आ रहा है। तो 92,200 रुपये में से 61,700 रुपये ये हम लेस कर देंगे। ये आ गया 30,500 रुपये। ये 30,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट की जो राशि है 30,500 रुपये, इसको दोनों साहसियों के द्वारा बांट लिया जाएगा।
और चूंकि इसमें इनका लाभ हानि का जो अनुपात है वो इसमें बराबर है, तो दोनों इसको बराबर बांट लेंगे। भरत और अनिल ये दोनों में बराबर बांट लेंगे, तो 15,250 और 15,250, ठीक है, ये हम टोटल लगा लेंगे 92,200 रुपये। ये बढ़ गया अपना मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में हमने दोनों जो साहसी थे, को वेंचर्स थे, उनके हमने एक्सपेंसेस, परचेज, सेल्स दिखा दी और हमने प्रॉफिट है वो ज्ञात कर दिया, क्योंकि इसके बगैर हम उनके जो पर्सनल अकाउंट है वो तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि जो लॉस प्रॉफिट होता है वो उनके पर्सनल अकाउंट में दिखाना होता है। तो अब मेमोरेंडम अकाउंट बढ़ाने के बाद में अब दोनों जो साहसी है, भरत और अनिल, ये अपनी अपनी पुस्तकों में लेन देनों का लेखा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं भरत की पुस्तकों में। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बना लिया, अब दोनों जो साहसी को वेंचर्स वो अपनी अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम भरत की पुस्तकों में, तो हम ऊपर लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ भरत, ठीक है। ये क्या लिखेगा ऊपर, जॉइंट वेंचर विथ अनिल अकाउंट, यानी कि इसने जॉइंट वेंचर अनिल के साथ में प्रारंभ किया है तो उसका नाम लिखेगा, लेकिन खर्चे खुद के ही आएंगे। हाँ, ये जरूर है कि इसमें अनिल से अगर इसके पास में कोई पैसा आता है या ये अनिल को पैसा भेजता है तो वो पैसा है वो इसमें दिखाएगा। तो इसमें सबसे पहले भरत के जो एक्सपेंसेज है, इसके द्वारा माल जो परचेज किया गया था उसको हम इसके डीआर साइड में दिखा देंगे। तो इसमें देखो टू कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। इसके द्वारा माल परचेज किया गया था भरत के द्वारा, और भरत के द्वारा जो माल परचेज किया गया था वो था 45,000 रुपये का, ठीक है। और इसके जो एक्सपेंसेज है वो भी हम नाम किसका लिख देंगे, कैश का, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेज। और भरत के हमारे जो टोटल एक्सपेंसेज है हमने टोटल लगाए थे वो कितना आया था, 11,500 रुपये, तो 11,500 दिखा देंगे। हम कैश की जगह बैंक लिख सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है, इसमें अधिकांश जो पेमेंट है बैंक के माध्यम से होता है, चेक का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर कैश की जगह बैंक लिखते हैं, ठीक है, इसलिए हम बैंक लिख सकते हैं। तो इसने परचेज किया है, एक्सपेंसेज हुए हैं वो हम दिखा देंगे। इसके बाद में देखो इसका लाभों में जो हिस्सा आया था, लाभों में जो हिस्सा आया था वो हम इसमें डीआर साइड में दिखा देंगे। किस नाम से दिखा देंगे, P&L के नाम से, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट। और लाभों में इसका हिस्सा आया था 15,250 रुपये, ठीक है। इसके अलावा देखो इसके पास अनिल से पैसा आया था, उसमें प्रश्न में शुरू में दे रखा था कि अनिल के द्वारा 40,000 रुपये भेजे गए थे। अनिल से इसके पास में पैसा आया, तो पैसा जो भी आता है उसको कहां दिखाएगा, ये CR साइड में, यानी कि ये वैसे एंट्री करता है कैश अकाउंट DR टू अनिल, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर विद अनिल अकाउंट है तो CR साइड में ही लिखेंगे बाय कैश, ब्रैकेट में लिख सकता है अनिल, क्योंकि अनिल से पैसा आया और कितना आया था, 40,000 रुपये, ठीक है। बस यही है। अब हम क्या करते हैं, इसका टोटल लगाते हैं। अगर CR साइड का टोटल ज्यादा है, DR साइड का कम है, जब तो ये क्या करेगा, दूसरे साहसी को पैसा देगा, यानी कि अमाउंट है वो दूसरे को देना है। लेकिन अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है तो दूसरे साहसी से पैसा लेना है, ठीक है। तो दूसरे साहसी जो पैसा लेना है उसमें प्रश्न के अंदर जो है सूचना क्या दे रखी है कि इसमें सबका निपटारा कर दिया, यानी कि इसमें जो भी भुगतान जिसको करना था वो सबने कर दिया, यानी कि इसमें कोई बकाया नहीं है। तो इसमें देखो डेबिट साइड का जो टोटल है वो ही ज्यादा आ रहा है, इसमें 45,000 है, 11,500 और 15,250 है, तो ये आ रहा है आपके 71,750 रुपये DR साइड का। और CR साइड में एक ही मद है 40,000, तो 40,000 अगर घटा देते हैं तो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 31,750 रुपये, 31,750 रुपये। यानी इसका मतलब यह है कि इसके खर्चे ज्यादा हुए हैं, पैसा इसके पास में कम आया है, तो इसमें 31,750 रुपये है वो दूसरे साहसी से लेगा, तो दूसरे साहसी से इसको पैसा है वो मिल जाएगा, ठीक है। और
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी एफ। बी एफ का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर, अलग अंतर की राशि। ऐसा आ जाएगा अमाउंट ड्यू फ्रॉम अनिल, यानी कि अनिल से इतना पैसा लेना है या ले लिया जो भी है। तो इसमें ये मान लेते हैं कि इसने पैसा ले लिया है, क्योंकि अगर नहीं लिया जाता तो हम कैश का नाम नहीं लिख सकते, फिर तो बैलेंस सीडी के नाम से ही हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरे साहसी का खाता बनाएंगे तो उसमें भी यही बैलेंस आना चाहिए। इस प्रकार से आपके ये 71,750 रुपए है, इसका जो टोटल है वो आपके हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ में दूसरे साहसी का जो खाता है वो भी हम इसी में तैयार कर देते हैं। इसमें हमने भरत का खाता तैयार कर लिया। अब अनिल अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेगा, तो वो देखिए इसमें भरत की पुस्तकों में खाते तैयार कर लिए। अब अनिल अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेगा, तो जैसे हमने इसमें लिखा है ठीक उसी प्रकार से वही हम लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ अनिल, अनिल की पुस्तकों में। ठीक है, और ये क्या लिखेगा, जॉइंट वेंचर विथ भरत अकाउंट, जॉइंट वेंचर विथ भरत अकाउंट। खर्चे अपने खुद के लिखेगा, लेकिन नाम भरत का इसलिए लिखा गया है, मैंने बताया था पहले भी कि इसने जॉइंट वेंचर भरत के साथ में प्रारंभ किया है, इसलिए भरत से कितना लेना है या देना है वो भी हम इसी में दिखाते हैं, इसलिए इसमें लिखा जाता है। तो हमेशा इसमें ये लिखा जाता है जॉइंट वेंचर विथ, दूसरे साहसी का इसमें नाम लिखा जाता है। अनिल अपनी पुस्तकों में खाते तैयार कर रहा है, लेकिन ये लिखेगा क्या, जॉइंट वेंचर विथ भरत अकाउंट। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद में, अब इसमें डीआर साइड में अनिल के द्वारा जो माल परचेज किया गया है, इसके एक्सपेंसेस होते हैं, इसका लाभों में हिस्सा होता है, वो हम कहां दिखा देंगे, डीआर साइड में। इसके द्वारा माल बेचा जाता है, स्टॉक रख लिया जाता है, वो हम सीआर साइड में दिखाएंगे। तो देखो इसमें अनिल के द्वारा जो खर्चे किए गए हैं, इसने माल जो है यानी कि गुड्स कोई परचेज नहीं किया है, लेकिन इसके द्वारा एक्सपेंसेज हुए हैं, जो एक्सपेंसेज हुए हैं वो हम दिखा देंगे टू कैश, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेज। और इसके एक्सपेंसेज हमने जो टोटल लगाया था, उसका एक्सपेंसेज का टोटल है वो आया था 5,200 रुपए, तो वो 5,200 रुपए हम दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो इसने जो लाभों में हिस्सा आया था वो आया था 15,250 रुपए, तो लाभों में हिस्सा है उसको भी हम, जैसे इसमें लिखा था P&L, ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट 15,250 रुपए। ठीक है, ये दिखा देंगे। तो प्रश्न के शुरू में दे रखा था कि अनिल के द्वारा 40,000 रुपए भरत को भेजे गए थे, तो भरत को भेजे गए तो इसके पास से पैसा गया, तो इसके पास में एक तरह से इसके पास में एक्सपेंसेज हो गया, तो इसके द्वारा जैसे उसके पास में पैसा आया था, तो इसने क्या है, अनिल से पैसा आया था तो इसने अपने खाते में कहां दिखाया, सीआर साइड में, लेकिन इसके पास से खर्चा हो गया तो ये पैसा इसके पास से जा रहा है, क्योंकि वैसे तो ये एंट्री है, ये क्या करेगा, भरत अकाउंट डीआर टू कैश। ठीक है, तो इसलिए इसके पास से कैश जा रहा है, तो ये कैश लिख देगा, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे भरत का नाम, क्योंकि ये कैश है वो किसके नाम से हुआ, भरत के नाम से, यानी कि 40,000 रुपए इसने भरत को दिए हैं। ठीक है, तो डीआर साइड में इसके बस यही मदे हैं, इसके एक्सपेंसेज 5,200 रुपए वो हमने दिखा दिया, 15,250 रुपए इसका लाभों में जो हिस्सा आया था वो हमने दिखा दिया, और 40,000 रुपए इसने शुरू में ही भरत को भेजे थे, वो 40,000 रुपए ये हमने दिखा दिया। डीआर साइड में बस यही है। अब इसके बाद में देखा है कि इसके द्वारा माल बेचा गया था, माल जो बेचा गया था वो इसमें बेचा गया था 85,000 में, तो वही बाय कैश या बैंक, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सेल्स, 85,000 का माल बेचा गया था, तो ये हम दिखा देंगे इसमें सीआर साइड में। ठीक है, और इसमें यह भी है कि इसने माल बेचा और उसके बाद में जो कुछ माल बच गया था, बचा हुआ स्टॉक है, वो इसके द्वारा रख लिया गया था। बचा हुआ स्टॉक अगर इसके द्वारा रख लिया जाता है तो इसमें नाम है वो किसका आता है, परचेज का। कारण क्या है कि जब माल खरीदा जाता है तो परचेज को हम डेबिट करते हैं, और जब वो माल दूसरे साहसी रख लिया जाता है तो सीआर साइड में परचेज के नाम से दिखाएंगे। आप ब्रैकेट में हम स्टॉक लिख सकते हैं,
और इसके द्वारा बचा हुआ जो स्टॉक है वो कितने में लिया गया था, 7,200 रुपए में। ये 7,200 रुपए है, ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें अब वही इसी की तरह अब हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। तो टोटल वही है कि अगर सीआर साइड का ज्यादा है और डीआर साइड का कम है तो ये दूसरे साहसी को पैसा लौटाएगा यानी कि देगा। लेकिन अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो इसका मतलब दूसरे साहसी से पैसा लेगा। तो इसमें क्रेडिट साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो इसका मतलब है इसके पास में पैसा ज्यादा आ गया। अब कितना ज्यादा आ गया वो हम देख लेते हैं अभी। तो ये क्या करेगा, दूसरे साहसी को पैसा लौटाएगा। तो इसमें देखो पहले इसमें जो पैसा जो रिटर्न किया गया था बैलेंसिंग फिगर में हमारा, इसमें 31,750 आया था, इसमें भी हमारे यही आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो इसका मतलब है हमारे से कहीं ना कहीं गलती हुई है। बैलेंस अलग आ ही नहीं सकता, क्योंकि जितना पैसा वो लौटा रहा है आ रहा है वो दूसरा भी उतना ही लौटा रहा है। तो इसमें इसका जो टोटल है वो टोटल लगा के देख लो, आपके डीआर साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है। देखो इसमें 5,200 है, 15,250 है और 40,000 है। तो इसका टोटल है ये आ रहा है 60,450। तो ये घटा देंगे इसमें 92,200 में से 60,450 रुपये लेस कर देंगे। ये आ गया 31,750। देखो अपना जो बैलेंस है इसमें वही 31,750 रुपये आ रहा है। तो ये पैसा है ये दूसरे साहसी को लौटाएगा, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर यानी कि अंतर की राशि में है ये। तो 31,750 रुपये दूसरे साहसी यानी कि किसको लौटाएगा, ये भरत को। तो ये टोटल लगा देंगे हम 92,200 रुपये। आज आपको बताया था इसका छठा इलस्ट्रेशन दूसरे पैटर्न का, और इसमें दूसरे पैटर्न के इलस्ट्रेशन 3 है जो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये आप इलस्ट्रेशन बुक में जैसे दे रखा है मैंने बता दिया है क्या है, इसको आप एक बार फिर से सोल्व कर लेना। और अब इसके बाद में इस पैटर्न के अपने क्वेश्चन बचे हैं, उन क्वेश्चन को करना है। उसके बाद में तीसरे पैटर्न के और बचेंगे, तो उसके बाद में उसके हम इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो आज आपको जो ये छठा इलस्ट्रेशन बताया है इसको आप सोल्व कर लेना, और इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है आगे आप उनको कोशिश करना कर सकते हैं उसमें, फिर मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में कि वो क्वेश्चन है कैसे सोल्व होगा।